गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है नो आर्टिकल। इसका मतलब है कि ऐसे सेंटेंस जिसके अंदर पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट या नाउन के आगे आर्टिकल नहीं लगता है। कुछ ऐसे सिचुएशन भी होता है, ऐसे सेंटेंस भी होते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट भी होते हैं और उस सिचुएशन के अंदर, उस सेंटेंस के अंदर उस ऑब्जेक्ट के आगे कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। कभी ए का, कभी एन का, कभी द का। देखते हैं कौन कौन सा कंडीशन है जिसमें उस आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। पहला देखिए, यहाँ लिखा है आई यूज टू प्ले अ फुटबॉल। सेकेंड लिखा है शी प्लेज द टेनिस। इसमें एक रूल है, ये है कि जितने भी स्पोर्ट्स और गेम्स होते हैं, जितने भी खेल होते हैं, उस खेल के आगे कभी भी किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। किस कंडीशन में? अगर नॉर्मली बात कर रहे हैं तो यदि उसको हमें इम्फेसाइज करना है तो द लगाते हैं, बट ऐसे सेंटेंस हो तो उसके आगे आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। फुटबॉल लिखा है, गेम है, नॉर्मली का लिखा है आई यूज टू प्ले फुटबॉल। इसके आगे जो ए लिखा हुआ ए नहीं होना चाहिए। शी प्लेज द टेनिस, टेनिस के आगे द लिखा हुआ ये भी आर्टिकल है, नहीं यूज किया जाता है। इट मीन जितने भी जो स्पोर्ट्स होते हैं, स्पोर्ट्स हो गया या जितने भी गेम्स हो गए, उसके आगे आर्टिकल नहीं यूज किया जाता है। नो यूज ऑफ आर्टिकल, पहला रूल। ठीक है, सेकेंड देखते हैं, शी वॉज गिवन द जॉब ऑफ असिस्टेंट। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इसको ध्यान रखिएगा। शी वॉज गिवन द जॉब ऑफ एन असिस्टेंट। ये जो द जॉब ऑफ है, द जॉब ऑफ, इसमें देखेंगे क्या लिखा है, द रैंक ऑफ, इसमें देखेंगे द पोस्ट ऑफ और द टाइटल ऑफ। ये जो चार जो फ्रेज है, इस फ्रेज के बाद जब कोई भी ऑब्जेक्ट आता है या कोई पोस्ट आता है तो उसके पहले कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होता है। द जॉब के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे असिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, उसके आगे आर्टिकल नहीं यूज होता है। प्रोमोटेड टू, यहाँ पे लिखा द रैंक ऑफ, रैंक ऑफ के ये जो फ्रेज है, इस फ्रेज के बाद जो ऑब्जेक्ट आया उसके पहले कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होंगे। द पोस्ट ऑफ, इसके बाद ऑब्जेक्ट आया उसके पहले आर्टिकल नहीं आएंगे। द टाइटल ऑफ, और ऐसे मिस इंडिया ऑब्जेक्ट है, इसके आगे द या कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होंगे। तो ये जो चार चीजें, द जॉब ऑफ, उसके बाद नो आर्टिकल, द रैंक ऑफ नो आर्टिकल, द पोस्ट ऑफ नो आर्टिकल, द टाइटल ऑफ नो आर्टिकल। इसमें जो चारों सेंटेंस में देखिए क्या लिखा हुआ है, इलेक्टेड लिखा हुआ है, उसको इलेक्ट किया गया है। मेड, उसे बनाया गया। अपॉइंटेड, उसको अपॉइंट किया गया, उसको नॉमिनेट किया गया। ये जो चार वर्ड ऐसे हैं, इसके बाद जब भी कोई नाउन आता है तो उसमें कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। इलेक्टेड के बाद एंटी एक नाउन है, इसमें आर्टिकल नहीं यूज किया जाता है। मेड है, मेड के बाद जो नाउन है मॉनिटर, मॉनिटर के पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं होंगे। अपॉइंटेड के बाद ये जो इंजीनियर है नाउन है, उसके आगे आर्टिकल नहीं करेंगे। नॉमिनेटेड सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी के पहले आर्टिकल है ये, उसमें यूज नहीं किया जाता है। ये जो चार वर्ड है, इलेक्टेड, मेड, अपॉइंटेड, अननॉमिनेटेड, इनके बाद जब भी कोई नाउन आता है तो उसके पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। फोर्थ कंडीशन है, देखिए इसमें क्या होता है कि जितने भी ऑब्जेक्ट या जितने भी नाउन है, वो नाउन और कॉमन नाउन, जब उस सेंटेंस के अंदर कॉमन नाउन पूरे के पूरे स्पेसिस, अपनी पूरी प्रजाति के बारे में आइडेंटिफाई किया जाता है, उसके बारे में पहचान बताता है या वो सेंस बताता है, तब उसके आगे, इस कॉमन नाउन के आगे कोई आर्टिकल यूज नहीं करते। जैसे यहाँ पे लिखा है मैन इज एन इंटेलिजेंट या सोशल एनिमल। इंसान जो है, मानव, वो क्या है, कैसा है, वो सोशल, सामाजिक एनिमल है, सोशल एनिमल है। या मैन कैसा है, इंटेलिजेंट एनिमल है। तो ये जो मैन है, आदमी है, ये आदमी कैसा है, ये अकेला ही है क्या, समझदार, या अकेला ही सोशल एनिमल है, कि जितने भी आदमी हो सब सोशल एनिमल है। इससे सेंस निकलता है कि जितने भी आदमी, जितने भी मैन, ह्यूमन बींग्स हो, सब क्या है, समझदार है, सोशल एनिमल है। मतलब पूरे को पूरे प्रजाति का सेंस बता रहा है, प्रजाति के लिए यूज किया जा रहा है। तो यहाँ पे इसके आगे कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते हैं, यहाँ इसके आगे कोई भी आर्टिकल नहीं यूज किया जाता, नो आर्टिकल, इसके आगे कोई आर्टिकल नहीं यूज किया जाता, मतलब सेंटेंस अपना सही है। दूसरा देखिए, काउज ग्रेज ग्रास। अब जो गाय है, क्या सारी गाय घास खाती है? हाँ, सभी गाय घास खाती है। ऐसा है कि एक गाय घास खाती है, बाकी नहीं खाते, बाकी रोटी और सब्जी खाते नहीं है। ये जो काउज है सभी घास खाती है, मतलब जो काउज कॉमन नाउन है, वो कॉमन नाउन का जो सेंस बता रहा है, इसके अंदर ये पूरी प्रजाति के लिए, प्रजाति का सेंस बता रहा है, मतलब ये जो इसकी पहचान है वो पूरे प्रजाति के लिए हो रहा है। तो इसलिए क्या करेंगे, इस जो प्रजाति के बारे का बता रहा है, जिसके आगे कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होंगे। सिंपल लिखेंगे काउज ग्रेज ग्रास।
बोले कभी ऐसा बोले जाते हैं जिसके आगे ए और एन लगाते हैं। सुनिए, अगर इसको ऐसा लिखा जाता, ऐसा लिखा जाता था काउस आर ग्रेजिंग ग्रास। अब इसका मतलब क्या होता है कि बहुत सारे गाय घास चर रही है। अब यहाँ पे जो अभी जो एक्शन हो रहा है वो सही है, तो इसके लिए हम इसके आगे द लगा सकते हैं या ऐसा लिख सकते हैं, अ काउ इज ग्रेजिंग ग्रास। अब यहाँ पे क्या, एक गाय घास चर रही है, ये क्या बता रहा है, सिर्फ एक गाय को सेंस बता रहा है कि वो गाय घास चर रही है, बाकी सारी गायें जरूरी नहीं क्वेश्चन में घास चर रही होगी। तो ये पूरे स्पेसीज को डिफाइन नहीं कर रहा है, इसलिए इसके आगे आर्टिकल का यूज किया जा रहा है, इसके आगे आर्टिकल का यूज किया जा रहा है। लेकिन ये जो है सिंपल सेंटेंस, जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में बता रहे हैं कि पूरी प्रजाति का नॉर्मल एक्शन बताता है कि ऐसा सभी करते हैं, तो इसलिए इसके आगे आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। इस तरह से बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे लिखा अ बर्ड इज फ्लाइंग, एक पक्षी उड़ रही है। अब इसका मतलब क्या है कि सारे पक्षी उस समय उड़ रही होगी? नहीं, तो इसलिए इसका आगे ए लगा देगा, अ बर्ड इज फ्लाइंग। और वही अगर पूरे प्रजाति को बताना होता तो हम क्या लिख सकते थे, सिंपल लिख सकते थे ऐसा, बर्ड्स या बर्ड फ्लाइज। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो पक्षी है उसकी पूरी प्रजाति उड़ती है, इसलिए इसके आगे कोई भी आर्टिकल यूज नहीं किया जाता है। ये कौन सा लिखा मैंने, इसको बोला जाता है मटेरियल नाउन। ऑनेस्टी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और मुंबई एक प्रॉपर नाउन है। इन तीनों के साथ कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता। मटेरियल का कोई आर्टिकल यूज नहीं है, वी ड्रिंक वाटर, वी ड्रिंक ए वाटर, वी ड्रिंक द वाटर नहीं होता, इसके आगे आर्टिकल नहीं यूज किया जाता है, इसके आगे आर्टिकल यूज नहीं किया जाता है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी क्या है, स्ट्रिक्ट नाउन है, इसके आगे भी आर्टिकल यूज नहीं करते। मुंबई इज अ ब्यूटीफुल सिटी, मुंबई क्या प्रॉपर नाउन है, इसके लिए आगे भी कोई आर्टिकल यूज नहीं किया जाता है। इस तरह से जितने भी जो चीजें हैं, ऐसे जो मटेरियल है, एब्स्ट्रैक्ट है, प्रॉपर है, उसका आगे आर्टिकल यूज नहीं किया जाता है। ये तीनों सेंटेंस सही है। नेक्स्ट नंबर पे लिखा है, शी गोज टू द टेंपल टू प्रे, शी गोज टू द टेंपल टू मीट हर फ्रेंड। इन दोनों लाइन में अलग है, वो मंदिर जाती है पूजा करने के लिए, वो मंदिर जाती है किससे मिलने के लिए। अब यहाँ पे दोनों का सेंस अलग है, जब दोनों का सेंस अलग है तो देखिए क्या है, कहाँ द लगेगा, कहाँ द नहीं लगेगा। यहाँ पे द नहीं लगेगा और यहाँ पे द लगेगा। कैसे, देखिए इसको सेंस समझते हैं कि जब भी कोई ऐसे ऑब्जेक्ट, तो ऐसी कोई प्लेसेस जैसे टेंपल है, मॉस्क है, चर्च है, स्कूल है, कॉलेज है, बेड है, यूनिवर्सिटी है, मार्केट है, जेल है, इस सारे ऑब्जेक्ट, ये सारे जो प्लेस है, इस प्लेस पे वहां जाने का उद्देश्य उसी प्लेस से जुड़ा हो। जैसे यहाँ पे टेंपल है, मंदिर है, मंदिर जाया जाता है पूजा करने के लिए। अगर पूजा करने के उद्देश्य से वहां जाते हैं तो फिर उसके आगे, मतलब उस प्लेस के आगे, उस प्लेस के आगे किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। जैसे यहाँ पे किस लिए जा रहे हैं, पूजा करने के लिए। जब पूजा करने के लिए जाती है तो इसके आगे कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होंगे। जब वहाँ पे मंदिर में पूजा करने का उद्देश्य नहीं है, कुछ और उद्देश्य से जाते हैं तो उसके आगे आर्टिकल का यूज किया जाता है। यहाँ पे देखिए, द क्रिमिनल वाज सेंट टू द जेल। अब ये क्रिमिनल को कहाँ भेजा जाता है, जेल में। तो जेल में किस उद्देश्य के लिए भेजा जाता है, भाई जेल में है तो जेल में तो क्रिमिनल को भेजा जाता है, मतलब उसका पर्पस सही है। जेल जिस पर्पस के लिए, उसी पर्पस के लिए क्रिमिनल को भेजा गया है, तो इसके आगे द का यूज नहीं किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे लिखा ही विजिटेड टू द जेल, अब वो जेल को विजिट किया करने गया था, तो यहाँ पे क्या विजिट किया करने गया था, ये रेगुलर उद्देश्य क्या, जेल का विजिट करने का उद्देश्य नहीं है, तो इसके आगे द लगा सकते हैं। तो जो मैंने कुछ लिखा है जिसके आगे आपको द लगाना है, जैसे टेंपल उसी उद्देश्य के लिए, तो द का यूज या किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते। टेंपल हो गया, कॉलेज हो गया, कैंपस जो है सब लिख सकते हैं आप, चर्च, मॉस्क, ठीक है, कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी, बेड सोने के लिए जाता है। अगर मैं बोलता हूँ ही इज सिटिंग इन द बेड तो सही है, लेकिन बोला ही इज स्लीपिंग इन बेड, इन बेड होगा, बेड के आगे भी द या ए या कुछ लगाएंगे, स्लीपिंग का वाला सेंस आ रहा है क्योंकि बिस्तर में हम सोने जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जितना भी जो है प्रिजन, जेल, मार्केट, कोर्ट, इन सभी के आगे कोर्ट, COURT कोर्ट, ठीक है। ये जो मैंने प्लेस लिखा है, इस प्लेस पे जो जिस काम के लिए, उसी काम के लिए अगर जाते हैं तो उसके आगे कोई भी आर्टिकल यूज नहीं किया जाता है।
आई वेंट देयर बाय अ बस। अब इसमें आर्टिकल ए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो देखिए जब भी ऐसा हो, जब भी मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट के पहले अगर बाय लिखा हो, मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट के पहले बाय लिखा हो, तब उसमें कभी भी इस मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट के आगे कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, ही हैज नेवर ट्रेवल बाय लिखा हुआ है ना, और एरोप्लेन है, एरोप्लेन के पहले यहाँ पे आर्टिकल नहीं आएगा। ठीक है, याद रहेगा इतना कि मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट के पहले अगर बाय लिखा हो तो फिर उसमें मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट के पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आता है। फिर कब आएगा? देखिए यहाँ पे लिखा है वेट देयर टू कैच अ बस, मैं वहां पे बस पकड़ने के लिए गया था। यहाँ पे मैं उसे ट्रेवल नहीं कर रहा हूँ, उसमें बाय नहीं लिखा है, यहाँ पे कहीं बाय लिखा नहीं है, तो इसके आगे जो आर्टिकल है वो सही है, यूज कर सकते हो। बस के आगे अ लिखा है, यहाँ पे बस के आगे ए नहीं लिखा है क्योंकि ए के पहले बाय लिखा हुआ है। ठीक है, आई बॉट अ कार, मैंने नई कार खरीदी थी, खरीदी थी। तो ये जो कार है इसका आगे कोई बाय नहीं, ट्रेवलिंग नहीं हो रहा, बाय नहीं है, बी वाई, इसलिए इसके आगे ये आर्टिकल सही है। लेकिन इसके अंदर देखिए ही हैज नेवर ट्रेवल, बाय लिखा है, मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट है, बाय लिखा है, तो इसके बीच में आर्टिकल नहीं आता है। जब दे केम टू मी एट द नाइट, अब देखिए इसमें एक चीज देखना, एट, और ये जो नाइट है, ये नाइट एक्चुअली क्या है? रात है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ बिफोर और इवनिंग लिखा हुआ है। ठीक है, समय बता रहा है, नाइट है, इवनिंग है या सनराइज समय बता रहा है, इसके पहले यहाँ पे आफ्टर लिखा हुआ है। ऐसे एक और होता है बाय, ऐसे चार वर्ड आपको ध्यान रखना है। पहली बात एट, बिफोर, आफ्टर और बाय, ऐसे चार वर्ड है। ये चार वर्ड इन सबके बीच, इन सबके पहले। अब ये कौन है? एक्चुअली क्या ये सब जो है वो डे और नाइट के पार्ट्स है। जैसे डे को हम किस में तोड़ते हैं? तो देखिए डे स्टार्ट होता है यहाँ से, डे ब्रेक, ठीक है, डॉन, ये सब क्या है? सुबह जब होते हैं, भोर हो गया, एक किरण फूटना हो गया, सनराइज, सूरज का उगना हो गया, नून हो गया, दोपहर का एक पूरा दिन का पार्ट हो गया, इवनिंग हो गया, फिर थोड़ा सा अंधेरा छाता है, डस्ट होता है, लालिमा जब छाती है, अब थोड़ा सा अंधेरा हो गया और ज्यादा अंधेरा हो गया, अब रात हो गई, आधी रात हो गई। तो इस तरह से ये क्या जो लिखा मैंने ये चीजें, डॉन, डेब्रेक, सनराइज, नून, इवनिंग, डस्क, ट्विलाइट, नाइट और मिडनाइट, ये क्या है? दिन और रात के हिस्से है। इट इज द पार्ट ऑफ डे एंड नाइट। तो जब ये पार्ट हो, डे और नाइट के पार्ट्स हो, उस पार्ट के पहले है ना एट, बिफोर, आफ्टर या बाय का यूज किया गया है, तो भी तब इनके आगे कभी भी किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है, इनके पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट लिखा है माय शूज आर इन अ गुड कंडीशन, फुल स्टॉप। द बुक्स ऑफ योर शॉप आर इन अ बैड स्टेट। इसको देखिए आप, इसमें जो लिखा हुआ है गुड कंडीशन और बैड स्टेट, ऐसा भी हो सकता है, गुड कंडीशन भी हो सकता है, ठीक है, इन गुड कंडीशन या फिर इन बैड कंडीशन, ये भी हो सकता है। इसमें भी ऐसा हो सकता है इन बैड स्टेट या फिर इन गुड स्टेट। ये जो दो चीजें हैं ये थोड़ा सा अलग है, इसमें आपको ऐसा कि ऐसा याद रखना पड़ेगा, जब भी ऐसा लिखा रहेगा इन गुड कंडीशन या इन बैड कंडीशन, तो इसके पहले कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते। इस वाले सिचुएशन में गुड कंडीशन या बैड कंडीशन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते। और अगर गुड स्टेट लिखा हुआ है, इन गुड स्टेट या इन बैड स्टेट, तो गुड स्टेट या बैड स्टेट के आगे आर्टिकल का यूज किया जाता है। इसके साथ आर्टिकल गुड कंडीशन के आगे आर्टिकल नहीं होता है और गुड स्टेट या बैड स्टेट के आगे आर्टिकल यूज किया जाता है। नेक्स्ट है शी विल सेलिब्रेट अ दिवाली। दिवाली फेस्टिवल्स का नाम है, जैसे जितने भी फेस्टिवल्स होंगे उस फेस्टिवल के आगे कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। आई विल रीच द होम, होम एक चीज है और मैथमेटिक्स, तो होम के आगे कभी भी किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। होम के आगे कभी भी किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता। आई विल रीच होम टुडे, शी विल अराइव टुडे फ्रॉम होम, ये होम के आगे आर्टिकल नहीं लगेगा। नेक्स्ट लिखा है ये मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के जैसे जितने भी सब्जेक्ट होंगे, जितने भी विषय है, इंग्लिश है, हिंदी है, साइंस है, इकोनॉमिक्स है, फिजिक्स है, व्हाटएवर द सब्जेक्ट, कभी भी सब्जेक्ट के आगे कोई भी आर्टिकल यूज नहीं किया जाता है। सेंटेंस सही है क्योंकि इसके आगे आर्टिकल नहीं है, अगर आर्टिकल होता तो वो गलत है। इसका आगे कोई भी आर्टिकल ना ए ना एंड ना द, किसी भी आर्टिकल का सब्जेक्ट के आगे यूज नहीं किया जाता है।
इस तरह से मैंने 10 आपको नो आर्टिकल बताएं जहां यूज नहीं किए जाते हैं।